गाइस वेलकम सैंडी यादव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं केवल छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती, बट मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ, आप लोग को नहीं आती। अगर मैं चश्मा लगाऊँ आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं ये भी बताइएगा मगर कमेंट में। मैं सिर्फ आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, डोमिनर 400 जो कि बजाज वालों ने बनाई है, और ये KTM 200 है, और इसका अभी तक किसी ने कंपेयरिंग नहीं की। अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी ज़्यादा, मैंने तो देखी नहीं। 390 से मैंने देख ली इसकी कंपेयरिंग, बट लोगों का क्या कहना है कि इससे भी मुझे फ़ोन्स आए थे, कमेंट्स आ रहे थे, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका और इसका डोमिनर 400 वर्सेस डुइक 200 मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ, जो कि लोगों को मतलब बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बेस्ट बाइक इन दोनों में से कौन सी है। हाँ, सबको पता है कि बेस्ट बाइक तो यही है, बट कुछ क्वालिटीज़ इसमें भी हैं, कुछ क्वालिटीज़ इसमें भी हैं। ज़्यादा ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा इसी में होंगी, कम इसमें होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ इस बाइकों के बारे में। इसमें 35 bhp का पावर का इंजन लगा हुआ है। 35 मतलब 400 सीसी, 373.3 सीसी का इंजन है, और 35 bhp का पावर बहुत होता है, मतलब सुपर बाइक। 200 सीसी, 24.6 bhp पावर इंजन, 10,000 RPM, 8,000 RPM, 10,000 RPM, 8,000 RPM। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये उससे कम तेज जाएगी, RPM का मतलब ये नहीं हुआ, या ये उससे बहुत तेज जाएगी, ये उससे हमेशा पीछे ही रहेगी, क्योंकि ये 199.9 सीसी का इंजन है, और ये 373.3 सीसी का इंजन है। इसका सबसे बड़ा पावर है कि प्राइस, जैसे कि दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर देखा जाए तो ये उससे सस्ती है, डोमिनर इससे सस्ती है। अगर आप जाते हैं नई डुइक लेने तो 2017 का जो मॉडल है वो इससे और महंगी है, लगभग 2,10,000 रुपीज़ की 200 सीसी वाली है, और ये आपको मिल जाएगी 177 की, तो ऑन रोड मिल ही जाएगी, कंफर्म हूँ। मेरे हिसाब से आपको डोमिनर लेनी चाहिए, क्योंकि डोमिनर इज़ द बेस्ट बाइक 2017। एंड इसको ये भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट नहीं है। जैसे इसमें 10.2 लीटर की टंकी दी गई है, और इसमें 13.5 लीटर की दी गई है। 13.2 तो मैंने इसका ही बोल दिया था, लगभग इसका 13.5 लीटर की दी गई है। अब सोचिए, ये 1,77,000 रुपीज़, 2,10,000 रुपीज़, ओल्ड मॉडल 2 लाख की तो पड़ी जाती है, आप चाहे जाइए कहीं भी पूछ लीजिए। और अब मैं आता हूँ KMPL। मैं डोमिनर का सबसे पहले आपको बता दूं तो डोमिनर का हाईवे पे मैं और मेरे जो बाइक का ऑनर है उसे देती है 35 हाईवे पे, मैक्सिमम 35। और ऐसे सिटीज़ में, ऐसे और ट्रैफिक्स में ये आपको आराम से 25 के ऊपर का एवरेज देगी। और अब मैं आता हूँ आपको KTM के बारे में बताता हूँ। ये KMPL के मामले में इसका मतलब आप लोग समझे गए होंगे, तो प्लीज़ मैं बताता हूँ आपको उसका एवरेज। सिटी में 17 से ज़्यादा एवरेज दे नहीं सकती है। जिसके पास KTM होगी उसे ये चीज़ पता होगा। और लोगों ने कहा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उनके दिल में आप पूछिएगा, ओ मतलब उनके अंदर की जो आत्मा है ना, वो उनको ज़रूर बताएगी कि सच बोल रहा है। हाँ, हाईवे पे अगर आप एक बार फुल कराते हैं तो ये आपको 270 किलोमीटर नॉन स्टॉप अगर आप चलते तो जाएगी। इसमें दिखाता है 44 का एवरेज दे रही है, चल रहे हैं दिखा रहा है, मगर देती वो 30 का या 40 ही देती है। मुझे लगता नहीं है कि वो कभी 40 का देती होगी। हाँ, 28 से लेके 32 के बीच में ये मुझे एवरेज दे देती है, कभी कभी, वो भी जब मैं हाईवे पे निकलता हूँ तो। सिटी में तो कभी नहीं देती 17 से ज़्यादा, मगर सिटी में ये गाड़ी 25 का एवरेज दे रही है, 373 सीसी का इंजन होने के बावजूद। पता नहीं क्यों, शायद ये जादू ही है। 400 सीसी भी कह सकते हैं आप इसे, डोमिनर 400, और ये 200 सीसी का इंजन है। ये 200 सीसी का इंजन होने के बावजूद एवरेज नहीं देती। हाँ, अगर आप रेसिंग के लिए बाइक लेते हैं या स्टंटिंग के लिए लेते हैं तो ये बाइक सबसे बेस्ट बाइक है अब तक, क्योंकि स्टंट इससे कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉपी व्हीली और जितने भी होते हैं, मुझे तो अभी उतना नॉलेजेस नहीं है। और सच में बताइएगा मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ।
और मैं यही सब बता रहा हूँ। और इसके हेडलाइट जो है, इसकी नया मॉडल की तो हेडलाइट आपने देखी है, बहुत अच्छी है, बेटर है। बट इसकी हेडलाइट, इसकी लाइट भी बहुत कम है, ऊपर नीचे दोनों, हाईवे के हिसाब से बहुत कम लाइट दिया हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इसका पूरा रिव्यू देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका भी, डोमिनार का भी दे दूंगा, KTM का भी, शो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं आपको डोमिनार की लाइट दिखाता हूँ। डोमिनार की लाइट देखिएगा, ये देखिए डोमिनार की लाइट एकदम जैसे, अब क्या बताऊँ आपको ऐसे लगता है ना कि सुपर बाइक जा रही है आपके सामने। ये देखिए बेहतरीन एकदम लाइट दिया हुआ है। और प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आपके पास है 1,17,000 या 1 लाख, जितना भी है आपके पास 2 लाख के नीचे, तो आप ये वाली बाइक उठाइए, क्योंकि पेट्रोल भी सही है, 40 का भी एवरेज भी आपको दे देगी अगर आप हाईवे पे तमीज़ से चलते हैं तो। 80 और 90 के बीच में चलना है, इकोनॉमिक होता है। ये आपको 40 का एवरेज देगी ही देगी, और ना दे तो आप मेरे कमेंट में आके मुझे गाली दे सकते हैं, जैसे अभी आप लोग देते आ रहे हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करता हूँ, दिख ही रहा है। आज बहुत दूर आए हम लोग शूट करने के बाद। और इसका इंडिकेटर दिखाता हूँ, इसका इंडिकेटर सेम ही दिया हुआ है दोनों का, LED इंडिकेटर देख सकते हैं। ये इंडिकेटर बंद कर दिया, ये जला दिया, दोनों का सेम ही है। बेटर इसका भी है, बेटर देखिए, ये बंद कर दीजिए, ये जला दीजिए, एकदम सेम। कूलेंट भी दोनों का सेम है। दोनों के इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, मोटे टायर दोनों के हैं। बैठने में कंफर्ट, अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो इसकी जो गद्दी है वो राजाओं की गद्दियों के बराबर होती है। मतलब ये जो चीज़ है गद्दी, ये एकदम घर के सोफ़े जैसा है। मतलब 50,000 1 लाख के सोफ़े पे आप बैठे हैं, इससे आप लंबे टूर जाएंगे, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी यहाँ से या कहीं से भी। मगर इसकी जो गद्दी है 200 KTM की जो गद्दी है वो बहुत ही हार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से निकला हुआ है, ये देखिए दबी नहीं रही, कितनी हार्ड गद्दी है। अगर आप कंटिन्यू 300 किलोमीटर या आप उससे अबव जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पीछे क्या हो सकता है। तो आप देखिए दोनों के टायर, देखिए दोनों के टायर में कोई कमी नहीं है, दोनों डिस्क ब्रेक हैं ये। और प्लस पॉइंट, और डिस्क से मुझे याद आया कि 200 सीसी में आपको ABS नहीं मिल रही, मगर उससे कम प्राइस में आपको ABS भी दे रहा है, वो भी बजाज। वाओ, बेटर है। तो मेरे हिसाब से बजाज इज़ द बेस्ट, और मैं इसे बेस्ट बोलूँगा, ऐसा नहीं कि ये बेस्ट नहीं है। पावर बहुत है, पल्सर NS, पल्सर RS और जितनी भी 200 सीसी की बाइकें हैं, इसको कोई नहीं पिछाड़ सकती है। चाहे कोई भी 200 सीसी की बाइक को, बेनेली की आ जाए या कोई भी बाइक आ जाए, KTM डुइक को 200 सीसी में कोई बाइक नहीं पिछाड़ सकती है। इसका तो मैं आपको जुबान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। बट ये बाइक इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये कम प्राइस में आपको अच्छा सामान दे रही है। कहते हैं ना यार कि कम पैसे में अच्छा माल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाती है। तो बस यही इसी इसका ही एक रीज़न है कि ABS के साथ डोमिनार 400 ABS 1,77,000 रुपीज़ ऑन रोड। लखनऊ की बात कर रहा हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि कहाँ का है ऑन रोड, तो मैं अभी बता दूँ कि ये भी लखनऊ से ली गई है और ये भी लखनऊ से ली गई है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 1,84,000 रुपीज़ ऑन रोड, और अब इसका प्राइस बढ़ के हो चुका है 2 लाख रुपीज़ ओल्ड मॉडल, और न्यू मॉडल का 10,000 रुपीज़ और बढ़ा के वो लोग दे रहे हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपको 1,77,000 रुपीज़ की ये बाइक आपको कंफर्म है कि मिल जाएगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप डोमिनार के बारे में कुछ सोचते हैं या पढ़ते हैं या और भी वीडियोस देखते हैं तो बेटर देखिए, थोड़ा और वीडियोस देखिए। इसके मैंने फुल रिव्यू डाला है, प्लीज़ आप उसे भी वॉच कीजिएगा। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से पता करता हूँ। मैं सीधा बजाज जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ, तो मुझे पता चलता है। देखिए इसके दोनों इंडिकेटर चाहे जितनी देर तक जलाइए, कोई मतलब नहीं है इंडिकेटर जलना है, आपको दिखाने के लिए जल रहे थे बस। और इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए, टॉप स्पीड 168, अभी तक हमने इसकी सर्विसिंग नहीं कराई है। डोमिनार 168 अभी तक हमने इसकी सर्विसिंग नहीं कराई है, शायद सर्विसिंग के बाद 174 चली जाए या और चली जाए। और मैं KTM डुइक की बात करता हूँ, 138 या 139, 138 से ज़्यादा नहीं जाती, चाहे आप 100 सर्विसिंग करा लीजिए, चाहे आप 10 सर्विसिंग करा लीजिए। हाँ, और अगर आप इसमें नॉस लगवाते हैं,
22,000 रुपये का नॉस आता है अलग से। अगर आप नॉस लगवाते हैं तो ये बाइक 174 चली जाती है, मगर नॉस के बाद जो पॉल्यूशन है वो इंडिया में बैन है, इसके कारण से इसमें नॉस नहीं लगवा सकते। आप लगवा सकते हैं अगर चुप्पे से चाहें तो, आज के ज़माने में तो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कलाकार तो हैं ही। जब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग मेरा चैनल तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इसके जो कूलेंट ऑयल है वो दोनों में सेम ही पड़ता है, उसमें भी पड़ता है इसमें भी पड़ता है, दोनों में सेम ही पड़ता है। कोई हर बाइक में सेम ही पड़ता है एक तरह से, कोई वो नहीं कर सकता है। लेकिन इसके जो फ्यूचर्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, इसलिए इसको महंगी की गई है। इसमें फ्यूचर्स, मैं आपको केवल फ्यूचर्स दिखा, तो मैं आपको इसके डिस्प्ले स्क्रीन दिखाता हूँ। ये KTM 200 की है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी इसमें लिख के आ रहा है लो फ्यूल लेवल, आ रहा है ना। अब देखिए ये एवरेज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर, ये स्टैंड डाउन दिखा रहा था, ये दिखा रहा है 100 किलोमीटर में, मतलब 4.5 लीटर में 100 किलोमीटर जाएगा। अभी ये दे रही है 22 का एवरेज, आपके सामने है। 4,739 किलोमीटर के बाद मुझे इसकी सर्विसिंग करानी है। ये सब चीज़ें इसमें बताता है, टाइम बताता है, पेट्रोल का बताता है और बहुत कुछ बताता है। मैंने इसका भी पूरा रिव्यू बना के डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से और देख सकते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको डोमिनार का दिखाता हूँ, बहुत आराम से दिखाऊंगा आपको डोमिनार का भी। देखिए डोमिनार ने जो दिया है बहुत फाड़ू दिया है, बट डोमिनार ने इसमें पैसे अगर और लगाती तो महंगा हो जाता। इसकी वजह से डोमिनार ने इसमें ये नहीं दिया कि कितने किलोमीटर ये जाएगी, फ्यूल का वो नहीं बताया और वो नहीं बताया। वो 27,000 रुपीज़ का केवल एक सॉफ्टवेयर टाइप के मान लीजिए वो लगता है, इसमें नहीं दिया, इसलिए ये बाइक इतनी सस्ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक आपको स्पीड नहीं चलेगी, ये बाइक भी टाइम बता रहा है, ट्रिप देती है। ये देखिए सब बता रहा है, RPM बता रहा है 13,000 RPM, पेट्रोल बता रहा है, स्पीड बता रहा है, ये बता रहा है। और देखिए और बजाज का सिग्नेचर आपको देख सकते हो। और अगर इसका पूरा ये देखिए ABS, आपको मैं ABS बता रहा हूँ, अगर आपको ना लग रहा हो कि ये ABS वाली बाइक नहीं है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, और ये भी, ये देखिए ये मैं अब ABS। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप इसका भी पूरा रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप कृपया करके वहाँ से देख सकते हैं। एकदम आराम से मैंने पूरा बना के आया हुआ है। और अब मैं आपको KTM का साउंड सुनाता हूँ। KTM का साउंड लोग बोलते हैं कि बहुत पावरफुल साउंड होता है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं यार ये स्कूटर जैसा साउंड है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं ये कैसा साउंड है, या कुछ लोग कह देते हैं अरे ये तो टेम्पो जैसा है। लेकिन कोई नहीं, टेम्पो ही सही, लेकिन भागती कितनी है, टेम्पो से तो तेज़ी चलती है। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपने KTM का साउंड सुना, बहुत पावरफुल साउंड टाइप का, मतलब दिल में ऐसा लगता है कि ना कि सुपर बाइक जैसी है, बट ये सुपर बाइक जैसी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे 138 139 आराम से लेके जाता हूँ, आराम से लेके, लेकिन ब्रेकिंग प्रॉब्लम आती है क्योंकि ABS नहीं है, तो ब्रेकिंग प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती है। अब मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ, साउंड मैं आपको सुनाता हूँ, एक सेकेंड। तो आपने इसका साउंड सुना, आप मुझको ये बताइएगा कि आपको KTM का साउंड अच्छा लगा या डोमिनार का, प्लीज़ दोनों का बताइएगा। अभी ये सर्विसिंग नहीं हुई है तो ये शायद कम आवाज़ कर रही है। जिस दिन ये नई लेके आई गई थी तो बहुत आवाज़ कर रही थी और बहुत स्पीड चल रही थी। और वो भी आवाज़ करती है, ऐसा नहीं है कि KTM आवाज़ नहीं करती। KTM की RC और आवाज़ करती है, KTM की और भी बड़ी बड़ी बाइकें इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। बट मेरे हिसाब से तो मैं केवल यही कहूँगा कि आपको डोमिनार लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ। बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप डोमिनार लीजिए या KTM, वो तो आपकी ऊपर की मर्ज़ी। आप कितने बजट है आपका, अगर बजट आपका 177 लाख तक है तो आप कृपया करके ये ले लीजिए, क्योंकि आपको इसमें ABS भी मिल जाएगा, फर्स्ट ABS, पेट्रोल, 35 माइलेज और बहुत कुछ है जो आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। मगर उस बाइक पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बजाज डोमिनार को बहुत अव्वल नंबर पे ला के दे रहा हूँ या बेस्ट कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसमें भी कमियाँ हैं, बट मेरे हिसाब से अभी तक मुझे कोई कमियाँ नहीं नज़र आई। अगर आप 390 लेते हैं KTM की तो वो आपको और महंगी पड़ सकती है। 390 आपको एबव में पड़ेगी 2,64,000 या 67,000 रुपीज़ तक ऑन रोड पड़ेगी।
इतनी महंगी बाइक है वो, मगर ये आपको 1.5-2 लाख के बीच में इतनी बढ़िया बाइक आपको मिल जाएगी, आप खुद नहीं सोचे होंगे कभी, मैंने तो खैर नहीं सोची थी। और ये देखिए यहाँ पे भी ABS लिखा हुआ है, ये इसका डिस्क ब्रेक है बाइबर का, और और KTM में भी बाइबर का ही डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। मैंने पूरा रिव्यू डाला हुआ है दोनों में, आप देख सकते हैं दोनों का फुल रिव्यू मेरे वीडियोस में। और अब मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखिए ये देखिए बाइबर का है इसमें भी, और आगे पीछे दोनों डिस्क है। ये केवल डिस्क ब्रेक है, वो ABS ब्रेक है, और ABS ब्रेक का मतलब तो आपको सब लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब थोड़ी सी ज़्यादा अगर लंबी वीडियो हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, और बुरी लगी हो तो भी दे दो यार, बहुत मेहनत करता हूँ, आज तो कम धूप है लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, चश्मा लगाया हूँ, चश्मा उतार रहा हूँ। बताइएगा कैसा लग रहा था मैं, और ये भी बताइएगा कि कौन सी बाइक आपको पसंद आई, मगर डोमिनर या कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, डोमिनर या KTM। आप अपनी पसंद बताइएगा, मैं उस हिसाब से आपको अगर कुछ और पूछना हो इन दोनों बाइकों के बारे में तो बहुत कमेंट कीजिए यार। मैं इसमें सोचता हूँ कि 1000 लाइक तो आ ही सकते हैं इस वीडियो में, तो सपोर्ट तो करो यार, हो तभी तो आगे बढ़ूँगा। और बस यही कहूँगा कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़। ठीक है भाई, ओके, बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।